मेरे को इतना बुरा लगा कि पूरी सृष्टि का संहार कर दूं या खुद का संहार करूं या क्या करूं। मतलब इतना कष्ट है मेरे मन में, मेरी आत्मा में। आप इसी से समझो ना। तो मैं शताब्दी से उतरी, घर आई, तबीयत थोड़ी खराब थी तो डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक होगी ही नहीं जब तक मैं मिलकर नहीं जाऊंगा। उमा भारती का यह गुस्सा देखकर हर कोई हैरान था। उमा भारती आग बबूला थी। उन्हें देखकर उनकी नाराजगी समझी जा रही थी और उनके गुस्से की जो पीछे की वजह थी वह एक बच्चे की मौत है, जो कि कुत्ते के काटने के चलते हुई है और प्रशासन की लापरवाही है। उमा भारती गुस्से में इतनी ज़्यादा आग बबूला थी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब यह खबर मेरे पास में आई तो मुझे ऐसा लगा कि सारी सृष्टि को मैं संहार कर दूं, सारी सृष्टि का मैं संहार कर दूं। ऐसी बात उन्होंने उस दौरान कही। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। उन्होंने कहा है कि हम आपको हीरे जवाहरात पैसे दे सकते हैं लेकिन आपका दर्द नहीं बांट सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से भी बात कही है। साथ ही कहा है कि सीएम मोहन यादव के पास में भी मैं जाऊंगी और आपकी पीड़ा को मैं पहुंचाऊंगी। उमा भारती गुस्से से आग बबूला थी। पीड़ित परिवार से उन्होंने काफ़ी देर तक बात की, उन्हें सांत्वना दी। क्या कुछ उन्होंने कहा और कितनी वह आग बबूला इस दौरान दिखाई दी और इस दौरान अधिकारियों पर भी उनका गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। मेरे को इतना बुरा लगा कि पूरी सृष्टि का संहार कर दूं या खुद का संहार करूं या क्या करूं। मतलब इतना कष्ट है मेरे मन में, मेरी आत्मा में। आप इसी से समझो ना। तो मैं शताब्दी से उतरी, घर आई, तबीयत थोड़ी खराब थी तो डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक होगी ही नहीं जब तक मैं मिलकर नहीं जाऊंगा। मैं मोहन यादव जी से बात करती हूँ क्योंकि आप अभी मजबूरी की स्थिति में नहीं है। देखिए, बच्चे के बदले में आपको कुछ मिलेगा, उससे आपको शांति नहीं मिलने वाली। चाहे आपको हीरे मोती भी मिल जाएंगे तो इसकी आत्मा तो तड़प रही है ना, इसकी कोख में से निकला है वो बच्चा, ठीक है। लेकिन आप अभी जीवन यापन करने की स्थिति में नहीं है अपने, अभी आप काम करने की स्थिति में नहीं है। इस दुख में ये माँ मजदूरी करेगी क्या? आप मजदूरी करोगे क्या? नहीं, मेरी बात कराओ जरा, ठीक से बात कराओ जरा। यहाँ कलेक्टर कौन है? कौशलेंद्र विक्रम से मेरी बात कराओ। लगाओ, नंबर है उसका मेरे यहाँ पे। दूसरे बच्चे कहाँ है माँ आपकी? बुलाओ। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुत्तों के हमले के चलते पिछले 15 दिनों में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद में एक सियासी रंग इसने ले भी लिया है। 4 साल के जो मासूम की मंगलवार को मौत हुई थी, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी सरकार पर करारा हमला बोला था और उसके बाद में अब उमा भारती भी इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि भोपाल में लंबे समय से कुत्तों का आतंक बना हुआ है। वहीं पर जहां पर खबरें ऐसी भी आ रही है और जो आंकड़े हैं उसकी माने तो यहां पर साल भर में कुत्तों के काटने के मामले 21,000 से भी ज़्यादा है। 21,000 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं कुत्तों के काटने के मामले में सामने आ चुकी है। इसके अलावा बीते 5 वर्षों के दौरान आवारा कुत्तों के काटने से 6 मासूम बच्चे अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर हावी है कि दर्जनों लोग अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए कतार में भी लगे हुए हैं। फिलहाल जैसे ही यह खबर उमा भारती को लगती है तो वह किसी और दौरे पर थी। जब भोपाल पहुंचती तो सबसे पहले पीड़ित परिवार के पास में गई, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूं। ऐसी बात उन्होंने कही है। उनका गुस्सा लाजमी भी है क्योंकि एक बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दी लपेटा।